Hello students, welcome to 5 Chima classes in collaboration with City Model College. क्लास 10th में हम लोग थर्ड चैप्टर मशीन्स को पढ़ रहे थे और उसी सेगमेंट पे आज हम लोग लीवर्स को स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज लीवर और इसका क्या प्रिंसिपल है। तो सपोज लीवर की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ए लीवर इज ए रिजिड स्ट्रेट और बेंट बार which is capable of turning about a fixed axis, यानी कोई स्ट्रेट या बेंट बार है जो किसी पॉइंट के अबाउट टर्न कर सकती है, उसको हम लोग लीवर कहते हैं। कई बार आपके दरवाजे का जो हैंडल होता है उसको जब आप मूव करते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो वो जो आप हैंडल है जिसको आप मूव करके दरवाजे को खोल रहे हैं उसको भी आप लीवर कहेंगे और वो भी आपका एक लीवर होता है। तो इस तरह से यदि हम एक पिक्चर के फॉर्म में इसको देखना चाहें कि किसको हम यहाँ पर लीवर कह रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर कुछ बच्चे आपके जो ये सी सा स्विंग होता है जिसको हम लोग सी सा स्विंग कहते हैं, उसमें जो ये स्ट्रेट बार आपको दिखाई दे रही है ये स्ट्रेट बार आपका लीवर है, क्योंकि ये जो स्ट्रेट बार है ये इस पॉइंट के अबाउट इस तरह से ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि दोनों साइड पर किस तरह का वेट आपके इस स्ट्रेट बार पर रखा हुआ है। तो ये जो स्ट्रेट बार है ये आपका लीवर हो गया। इसी तरह से इस प्रकार का एक दूसरा स्विंग देखिए आप, इस स्विंग में जो आपकी ये बार है ये स्ट्रेट नहीं है, बेंड है, ठीक है, लेकिन इस बेंड बार को भी हम लीवर कहेंगे क्योंकि यदि यहाँ पर आप दो बच्चे बैठा लें अलग अलग तो ये आपका जो पूरा सिस्टम है वो इस बार की वजह से इस पॉइंट के अबाउट इस तरह से आपका ऑसिलेट या स्विंग करेगा, यानी इस पॉइंट के अबाउट ये आपकी जो बेंड बार है, यहां पर ये स्ट्रेट बार थी जो इस पॉइंट के अबाउट टर्न कर सकती थी, यहां पर ये आपकी बेंड बार है जो भी आपकी इस पॉइंट के अबाउट टर्न कर सकती है। तो यहां ये आपका लीवर हो गया। ये पूरी बार जो है आपकी जो पाइप आपको दिखाई दे रहा है ये पाइप आपका यहाँ पर लीवर है और यहाँ पर ये पाइप आपका लीवर है। जिस पॉइंट के अबाउट ये टर्न करते हैं उनको हम लोग फुलक्रम कहते हैं, यानी ये पॉइंट आपका क्या है, फुलक्रम। ऐसे ही यहां पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फुलक्रम। तो ये एक तरह से आपके लीवर के एग्जांपल हो गए। एक और सिंपल तरह का लीवर है जिसको हम लोग देखते हैं वो आपका है वेइंग बैलेंस, जो आपका तराजू है। तो तराजू में ये जो आपकी बार है ये आपका लीवर है क्योंकि ये इस पॉइंट के अबाउट, जिसको हम फुलक्रम कहेंगे, इस पॉइंट के अबाउट ये इस तरह से ऊपर नीचे आपका हो सकता है, यानी इस पॉइंट के अबाउट ये स्ट्रेट बार आपका टर्न कर सकता है। तो ये भी आपका एक लीवर हो गया, ठीक है। अब यदि इसको एक पिक्चर के फॉर्म में इसको देखना चाहें तो ये इस तरह से ये एक स्ट्रेट रॉड हुई, इस स्ट्रेट रॉड को हम लीवर कहेंगे क्योंकि ये स्ट्रेट रॉड इस पॉइंट के अबाउट इस तरह से अप एंड डाउन हो सकती है। तो ये तो आ गया आपका लीवर। अब इस लीवर का प्रिंसिपल क्या है उसको समझेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ए लीवर और मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए लीवर। तो अभी हम केवल प्रिंसिपल ऑफ लीवर देखेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर हम आगे देखेंगे। तो पहला तो किसी लीवर के आइडियल होने की कंडीशन क्या होती है, जैसे किसी मशीन के आइडियल होने की कंडीशन होती है कि जो मशीन के कंपोनेंट्स हो वो मासलेस हो और उनमें कोई आपकी फ्रिक्शन ना हो, साथ साथ जो उसका वर्क आउटपुट हो वो वर्क इनपुट के इक्वल हो, तो वो हमारी आइडियल मशीन्स होती हैं। इसको हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा था कि वो मशीन जिनको हम जितना वर्क करें उनके ऊपर उतना ही वो वर्क आउटपुट के फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट यदि आपस में आपका इक्वल है तो उसकी इफिशियंसी 100% होती है, क्योंकि मशीन की इफिशियंसी वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट थी। तो इसी तरह से यहाँ किसी लीवर के आइडियल होने के लिए क्या कंडीशन है कि लीवर की जो वो बार होगी वो आपकी मासलेस हो और जिस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट कर सकती हो, टर्न कर सकती हो, उस पॉइंट के अबाउट वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये वो आइडियल कंडीशन है आपके किसी आइडियल लीवर के लिए कि वो वेटलेस हो और साथ साथ वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं हो। अब सपोज इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करते हैं क्योंकि हमें प्रिंसिपल ऑफ लीवर समझना है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, तो जैसे सपोज कि आप ये हमारा कोई हमने स्ट्रेट बार ली जो इस पॉइंट के अबाउट स्विंग कर सकता है, टर्न कर सकता है। इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है
इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है कि इसके फुलक्रम के दोनों साइड जो हैं, जो आइदर साइड्स हैं, आइदर साइड्स आपके एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो। और बैलेंस करने का मतलब होता है, जैसे सपोज इस तरफ हम कोई लोड रखेंगे तो आपको पता है जैसे ही आपके इस लीवर पर इस तरफ कोई आप लोड रखते हैं तो क्या होगा, ये इस तरह से एक साइड पर बेंड हो जाएगा। अब यदि आप दूसरी साइड पर कोई फोर्स लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, और उस एफर्ट से आप इसको बैलेंस कर लेते हैं, वापस इस पोजीशन पे ले आते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तो इसका मतलब हो गया इस तरफ के जो लोड का इफेक्ट है, इस तरफ के लोड का इसको टर्न करने का जो इफेक्ट है वो आपके इस तरफ के एफर्ट के टर्न करने के इफेक्ट से बराबर हो गया और एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। यानी अब आपकी जो ये रॉड है वो बेंड नहीं हो रही, यानी टर्न नहीं हो रही है। तो इस समय जो ये रॉड है ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो गई कि जब किसी रॉड के आइदर साइड पर जो लोड और एफर्ट होते हैं उनका टर्निंग इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर दे तो हम उसको कहते हैं कि उस समय आपकी जो लीवर है वो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। आप इसको मैथमेटिकली क्या कहेंगे कि इस लोड का टर्निंग इफेक्ट इस पॉइंट के अबाउट, और टर्निंग इफेक्ट को कहते हैं मोमेंट। किसी भी बॉडी के किसी पॉइंट के अबाउट जो टर्निंग इफेक्ट होता है उसको मोमेंट कहते हैं। जब किसी फोर्स से किसी बॉडी को रोटेट कराते हैं तो वो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, यानी इसका टर्निंग इफेक्ट होता है। ऐसे ही यहाँ पर जो लोड होगा, लोड का मतलब भी एक फोर्स ही है, जो लोड का वेट होगा वो एक फोर्स की तरह वर्क करेगा। ऐसे ही जो आप एफर्ट लगाओगे वो भी एक फोर्स ही होगा। तो यहाँ पर लोड का जो वेट है, यानी वो जो फोर्स है, उस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट जो टर्निंग इफेक्ट है उसको कहते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ लोड अबाउट द पॉइंट, यानी पॉइंट क्या है, फुलक्रम। तो मोमेंट ऑफ लोड अबाउट द फुलक्रम। इसी तरह से एफर्ट का जो मोमेंट होगा, यानी एफर्ट का जो टर्निंग इफेक्ट है इस पॉइंट के अबाउट, वो क्या कहलाएगा, मोमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट द फुलक्रम। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में लोड और एफर्ट दोनों का टर्निंग इफेक्ट एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, यानी दोनों का मोमेंट एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। अब मोमेंट क्या होता है, मोमेंट का मतलब होता है फोर्स, और उस पॉइंट से जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकते हैं वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जैसे यहां की बात करें तो ये तो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन में आपका जो लोड की डिस्टेंस उस पॉइंट से डीएल हो, एफर्ट की डिस्टेंस उस पॉइंट से डीई हो, तो जो प्रिंसिपल है आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, लोड का मोमेंट इक्वल होगा एफर्ट के मोमेंट के, और मोमेंट का मतलब होता है लोड यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इस तरह से लोड इनटू डिस्टेंस आपके लोड का मोमेंट हो गया, एफर्ट इनटू डिस्टेंस आपके एफर्ट का मोमेंट हो गया। मोमेंट को आप टॉर्क भी कह सकते हैं, इस तरफ का वेट क्या टॉर्क लगा रहा है और इस तरफ का एफर्ट क्या टॉर्क लगा रहा है, दोनों टॉर्क एक दूसरे के इक्वल है, यानी आपका लीवर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो यही आपका प्रिंसिपल ऑफ लीवर है कि एट इक्विलिब्रियम लोड मोमेंट, मोमेंट ऑफ लोड अबाउट द फुलक्रम मस्ट बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट द फुलक्रम। दोनों के टॉर्क एक दूसरे के बराबर होने चाहिए इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ लीवर हो गया। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेम द 3 क्लासेस ऑफ लीवर एंड स्टेट हाउ दे आर डिस्टिंग्विश्ड, गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच क्लास। तो लीवर जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो कितने तरह का होता है, वो डिपेंड करता है कि लीवर में जो फुलक्रम है, जो लोड है और वो एफर्ट है, उन तीनों की पोजीशंस क्या हैं। उनकी पोजीशंस के हिसाब से ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि जो हमारा लीवर है वो किस तरह का लीवर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लीवर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ लीवर। तो इस तरह से जो अभी तक हम लोगों ने लीवर देखे हैं, जो आपका सीसॉ था या जो वेइंग बैलेंस था, उसमें आपने देखा था कि फुलक्रम बीच में था, एक साइड में लोड था और एक साइड में एफर्ट था। तो जब कभी भी फुलक्रम बीच में होगा और लोड और एफर्ट आइदर साइड में होंगे तो वो हमेशा आपका क्लास 1 लीवर होगा। तो जैसे कि एग्जांपल है, तो ये जो आप देख रहे हैं, तो जैसे प्लायर है, तो प्लायर आप देखते हैं कि जो सेंटर पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट इसके जो ब्लेड्स हैं या जो इसके लीवर हैं वो आपके रोटेट कर सकते हैं।
या तो ये जो जॉ है ये इसका ऊपर नीचे हो सकता है, और ये जो आपके हैंडल है इस पर आप एफर्ट लगा सकते हो। तो इस तरफ आप एफर्ट लगाते हैं, इस पॉइंट के अबाउट ये टर्न कर सकते हैं आपके लीवर, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप कोई ना कोई अपना लोड रखते हो, जैसे वायर रखते हो जिसको कट करना होता है, या फिर कोई नट या बोल्ट रखते हो जिसको आपको टाइटली होल्ड करना होता है। तो इस तरह से जो ये प्लायर है इसमें सेंटर पे आपका बीच में कहीं पर आपका फुलक्रम है, जैसे यहाँ पर, फिर आइदर साइड्स पे या तो लोड है और एफर्ट है, लोड है और एफर्ट है। तो ये आपका क्लास 1 टाइप का लीवर हो गया। ऐसे ही बात आपकी सीयर्स की करें, सीयर्स करें या सीजर करें, उन दोनों में क्या है, आपका बीच के पॉइंट पर इस पॉइंट के अबाउट आपके जो ये सीजर है इसकी जो ब्लेड्स हैं वो इस तरह से टर्न करती हैं। एक तरफ आप एफर्ट लगाते हो और एक तरफ आप कोई लोड रखते हो जिसको आपको कट करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो सीजर और सीयर्स हैं ये भी आपके क्लास 1 लीवर हुए, क्योंकि बीच में आपका फुलक्रम है, आइदर साइड्स पे आपका लोड और एफर्ट। सीसा का एग्जांपल हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि बीच में कहीं आपका फुलक्रम होता है और आइदर साइड पे आपके लोड और एफर्ट होते हैं। किसी एक बॉय को यदि आप एफर्ट मान लें तो दूसरे बॉय को आप लोड मान सकते हैं। ऐसे ही आपका क्ला हैमर है, इसमें इस क्ला हैमर के द्वारा कभी किसी वुडन प्लैंक पर यदि कोई नेल वगैरह लगी होती है और उसको आपको टेक आउट निकालना होता है उसको, तो इफ यू वांट टू टेक आउट दैट नेल सो यू कैन यूज इट क्ला हैमर। तो क्ला हैमर में क्या है, जो बेस पॉइंट है जिसके अबाउट इसको आप रोटेट कर सकते हो, और इस तरह से ये आपके नेल को स्टिक करके आपके फोर्स लगाने पर जिस पॉइंट के अबाउट फोर्स लगा रहे हो वो पॉइंट तो रहता है फुलक्रम, तो फुलक्रम के अबाउट ये टर्न कर सकता है, और जिसको आप ये नेल से आप स्टिक आउट कर रहे हो तो आपका ये हो जाता है आपका लोड, और जहां पर आप फोर्स लगा रहे होते हो वो होता है एफर्ट। तो एफर्ट, लोड और एफर्ट, फुलक्रम और लोड। तो इस तरह से ये भी आपके क्लास 1 लीवर को सेटिस्फाइड कर रहा है कि आइदर साइड पे आपके लोड और एफर्ट हैं, बीच में आपका फुलक्रम है। ऐसे हैंड पाइप है, तो हैंड पाइप का जो हैंडल है तो उसके एज पर तो आप एफर्ट करते हो, उसको पुश करते हो, यहाँ कहीं पर कोई आपका जो पॉइंट होता है जिसके अबाउट आपका जो लीवर होता है वो रोटेट करता है, टर्न करता है, और उसकी एज पर इस तरह से कोई लोड यहाँ यानी कि जो वाटर वगैरह है उसको आप पुल आउट करते हो विद द हेल्प ऑफ योर एफर्ट अप्लाइंग ऑन द लीवर। तो इस हैंडल को एक साइड में आपका एफर्ट हो गया, एक साइड में आपका लोड हो गया, और यहाँ आपका फुलक्रम हो गया जिसके अबाउट ये हैंडल टर्न करता है। तो इस तरह से ये वो एग्जांपल्स हो गए आपके जो आपके क्लास 1 लीवर को सेटिस्फाइड करते हैं, और ये सभी क्लास 1 लीवर के एग्जांपल्स हैं। क्लास 1 लीवर के एग्जांपल में फुलक्रम आपका बीच में होता है, जैसे ही फुलक्रम को एक साइड में कर देंगे और लोड और एफर्ट किनारे आ जाएंगे तो वो आपके क्लास 2nd और 3rd लीवर में काउंट करते हैं। अब आपको इतना ही ध्यान रखना है कि यदि एफर्ट साइड में है, सबसे साइड में एफर्ट है और दूसरे साइड में फुलक्रम है, तो आपका ही क्लास 2 हो जाएगा, और यदि एक साइड में लोड है और दूसरी साइड में फुलक्रम है तो ये आपका क्लास 3rd लीवर हो जाएगा। फुलक्रम बीच में है तो क्लास 1st लीवर, फुलक्रम साइड में हो गया, एफर्ट सबसे किनारे है, लोड कहीं बीच में है तो आपका क्लास 2 लीवर हो गया। फुलक्रम साइड में है और लोड साइड में है और बीच में कहीं आपका एफर्ट, तो ये आपका क्लास 3 लीवर हो गया। अब हम क्लास 2 लीवर की बात करेंगे, इससे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहां पर आपका जो फुलक्रम है साइड में होगा और एक साइड में आपका एफर्ट होगा, ठीक है। तो जैसे ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। अब इसमें आप देखेंगे जो ये बॉटल ओपनर है, जो कई बार आप कोल्ड ड्रिंक्स की लिड को खोलने के लिए करते हैं, तो आपके इस तरह का आपका बॉटल ओपनर होता है, इसमें एक आपका साइड में जॉ होता है, एक यहाँ जॉ होता है, और ये आपका हैंडल होता है इस तरह से, ठीक है। तो जो आपका अपर जॉ है उसको तो आप लिड के ऊपर रख देते हो, और जो लोअर जॉ होता है उसको आप फोर्स करके आप लिड को ऊपर की ओर आप करते हैं जिससे कि वो आपका निकल आए। तो अब जो ये फोर्स लगा रहे हैं आप, ये एफर्ट हो गया, जो आपका जॉ आपके लिड को ऊपर की ओर पुश कर रहा है वो आपका लोड हो गया, और जिस पॉइंट के अबाउट आप इसको फोर्स लगा रहे हैं वो फुलक्रम हो गया। तो फुलक्रम साइड में हो गया और एक साइड में एफर्ट हो गया। फुलक्रम साइड में है और अदर साइड पे जो आपका एफर्ट है तो ये आपका कहलाता है क्लास 2 लीवर। ऐसे ही नट क्रैकर कहें या फिर आप लेमन क्रशर कहें, जिससे आप लेमन का जूस निकालते हैं, तो वहां पर क्या होता है, लेमन को आप बीच में कहीं रखते हैं,
ये साइड है फुलक्रम की, इसके अबाउट आपके जॉज जो है टर्न करते हैं और यहाँ आप एफर्ट लगाते हैं। तो यहाँ एफर्ट हो गया, एक साइड पे एफर्ट हो गया, एक साइड पे फुलक्रम हो गया। तो ये आपका क्लास 2 लीवर हो गया जिसमें आइदर साइड पे आपके एफर्ट और फुलक्रम होते हैं और बीच में कहीं लोड होता है। ऐसे किसी ब्लॉक को यदि आपको किसी प्लैंक के द्वारा लिफ्ट करना है तो प्लैंक को आप फ्लोर पे किसी पॉइंट पर फिक्स कर देते हैं और इस प्रकार से प्लैंक को ऊपर नीचे करके आप अपने लोड को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो साइड में आप एफर्ट कर रहे हो और यहाँ पर आपका फुलक्रम है, तो आइदर साइड तो फुलक्रम और एफर्ट हो गए, आइदर साइड पर फुलक्रम और एफर्ट हो गए, तो ये भी आपका क्लास 2 लीवर हो गया। ऐसे यदि आप व्हील बैरो की बात करें तो व्हील बैरो में क्या है, ये व्हील है आपका, यहाँ पर आप कोई लोड रखते हो और यहाँ पर आप एफर्ट करके इसको आगे की ओर ले जाते हो या इसका सामान आपको टर्न आउट करना होता है, टर्न ओवर करना होता है कहीं पर, तो आप इसको इस प्रकार से टर्न कर देते हो। यानी ये पॉइंट हो गया आपका फुलक्रम जिसके अबाउट आपका लीवर टर्न करता है, यहाँ पर आप एफर्ट लगा रहे हो और ये आपका हो गया लोड। तो फुलक्रम और एफर्ट आइदर साइड्स पे हैं, तो फुलक्रम और एफर्ट, ये फुलक्रम हो गया, ये एफर्ट हो गया, ये आइदर साइड्स पे हैं, तो ये आपका क्लास 2 लीवर हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लास 3 लीवर की। अब ये क्लास 3 लीवर हो गए। क्लास 3 लीवर में क्या है, फुलक्रम तो आइदर साइड पे रहता है, एफर्ट पहले है एक साइड पे तो आपका क्लास 2 हो गया और लोड अदर साइड पे है आपका तो आपका क्लास 3 लीवर हो गया। फुलक्रम एक साइड में, सबसे दूसरे किनारे पे एफर्ट तो क्लास 2 लीवर और सबसे दूसरे किनारे पर लोड तो आपका क्लास 3 लीवर हो गया, अदरवाइज क्लास 2 लीवर है यदि आपका एफर्ट साइड पे। अब यहां पर देखिए, ये आपका टोंग हो गया या आपके घर में जो चिमटा होता है इसे रोटी पकड़ते हैं, तो यहां पर तो फुलक्रम हो गया जिसके अबाउट आपका ये चिमटा इस तरह से ऐसे होता है। यहां पर बीच में कहीं आप एफर्ट करते हैं और एज पे, दूसरी एज पे आप अपनी लोड को यानी रोटी वगैरह को रखते हैं। तो यहाँ पर लोड हो गया, बीच में आप इसको पुश करते हैं होल्ड करने के लिए तो एफर्ट हो गया और ये आपका फुलक्रम हो गया। तो इस तरह से आपका साइड में फुलक्रम हो गया और अदर साइड में आपका लोड हो गया और एफर्ट कहीं बीच में हो गया, तो ये आपका क्लास 3 लीवर हो गया। ऐसे दूसरा इस तरह की भी कोई चीज है कि कोई आपको गर्म चीज पकड़नी है तो आप इस प्रकार से चिमटे से पकड़ लेते हैं, तो जिस चीज को आप होल्ड कर रहे हैं वो साइड में यानी लोड हो गया, बीच में आप उसको पुश करते हैं तो ये आपका एफर्ट हो गया और साइड में आपका फुलक्रम हो गया। ऐसे ही जो स्टेपलर घर में होता है, जो आप स्टेपल करने के लिए यूज करते हैं, उसमें भी एक साइड में तो वो रोटेट करता है, टर्न करता है, तो वो तो फुलक्रम हो गया, बीच में आप कुछ फोर्स लगाते हो तो एफर्ट हो गया और सबसे आइदर साइड पे आप पेपर की सीट रख के उसको स्टेपल करते हो तो वो आपका लोड हो गया। तो लोड सबसे लास्ट में हो गया, फुलक्रम सबसे किनारे हो गया और बीच में एफर्ट हो गया। तो फुलक्रम किनारे हो और लोड किनारे हो तो आपका क्लास 3 लीवर हो जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। ऐसे आपकी ये फिशिंग रॉड है, फिशिंग रॉड में भी आप क्या करते हो, आप इस तरह से एक हाथ से इसको होल्ड करते हो और दूसरे हाथ से ऐसे आप फोर्स लगाते हो इस आपकी फिश जो है उसको बाहर निकालने के लिए। तो ये हाथ तो आपका फिक्स हो गया और इस हाथ से आप फोर्स लगा करके आप अपनी फिशिंग रॉड को ऊपर की ओर पुल करते हो। तो यहाँ पर आप एफर्ट लगा रहे हो, ये फुलक्रम हो गया और आगे लोड हो गया। तो लोड और फुलक्रम आइदर साइड हो गए। तो जब भी आपका लोड और फुलक्रम आइदर साइड हो गए तो आपका क्लास 3 लीवर हो जाएगा। तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स हो गए क्लास 3 लीवर के। ओके।